नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 के हल देख रहे हैं। आज हम पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत के हल देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही उत्तर छांटकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है? धन को, स्वास्थ्य को, संगीत को या राजा को? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संगीत को। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास? इसका सही उत्तर है अवयवी भाव समास। भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वे अच्छी नृत्यांगना थी, सुरीली गायिका थी, दक्ष चित्रकार थी या प्रसिद्ध लेखिका थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुरीली गायिका थी। अगला है प्रश्न नंबर 4, ध्रुपद गायन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए, राजा मानसिंह तोमर, बी, सम्राट अकबर, सी, स्वामी हरिदास या डी, कुमार गंधर्व? तो इसका सही उत्तर है सी, स्वामी हरिदास। प्रश्न नंबर 5 है, मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन है? तो ऑप्शन ए है बेजू बावरा, बी सिद्धराम कोमकली, सी तानसेन या डी स्वामी हरिदास? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिद्धराम कोमकली। प्रश्न नंबर 6 है, खालिस्तान ने दीपक राग की साधना की और दीपक जल उठे। तो किसने की थी दीपक राग की साधना? तानसेन ने। ऊपर ऑप्शन दिया है तानसेन। अगला है, तत् धनमय का संधि रूप खालिस्तान होगा। तो इसका सही उत्तर है तन्मय होगा। अगला है, कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन खालिस्तान शहर में होता है। तो इसका सही आंसर होगा देवास में। ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है देवास। अगला है, खालिस्तान को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसका सही आंसर होगा संगीत। संगीत को सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। अब आखिरी बचा है, आत्मिक शब्द में खालिस्तान प्रत्यय है। तो इसका उत्तर होगा इक प्रत्यय है। ऊपर दिया हुआ है ऑप्शन इक प्रत्यय। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है, समाधि स्थल और राग रागिनी शब्दों का समास विग्रह कीजिए। तो समाधि स्थल का होगा समाधि के लिए स्थल और राग रागिनी का होगा राग और रागिनी। लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रीय भक्ति गीत के बोल मुखड़ा लिखिए। तो ये है ए मेरे वतन के लोगों। ये लता मंगेशकर के द्वारा ही गाया गया है। बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी? संगीत का प्रभाव दिखाने की हट की थी। संगीत का प्रभाव दिखाने की हट की थी। अगला है प्रश्न नंबर 14, उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वे एक महान सरोद वादक थे। किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम वाद्य यंत्र के सामने लिखिए। तो 5 वाद्य यंत्र हैं बांसुरी, सितार, शहनाई, डमरू, वीणा। और सितार प्रसिद्ध संगीतकार रविशंकर बजाते हैं। लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि लता जी ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों को अपने स्वर में संजोया है। अगला प्रश्न है, अपने क्षेत्र के किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियाँ लिखिए और यह भी बताइए कि इसे कब गाया जाता है। तो
रात की रानी बूंदों की माला, खुशबू से महके सारा मंझर वाला, चांदनी के संग चुराई रातें, संग लहराए सपनों की बातें। इसे त्योहार और सांस्कृतिक उत्सवों पर गाया जाता। मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? तमिलनाडु से शुरू हुई है ये परंपरा। यहाँ संगीत से जुड़ा एक प्रमुख आयोजन कर्नाटक संगीत महोत्सव होता है। मानव जीवन से संगीत कैसे जुड़ा है? अपने शब्दों में लिखिए। संगीत मानव जीवन से गहराई से जुड़ा है क्योंकि यह हमारे भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का एक शानदार तरीका है। संगीत हमें खुशी, सांत्वना और प्रेरणा देता है। यह त्योहारों, समारोहों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आनंद और उत्साह लाता है। इसके साथ ही संगीत हमारी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने में भी मदद करता है। अगला प्रश्न है, आप अपनी पसंद के किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो लता मंगेशकर के बारे में हम यहाँ पर लिख रहे हैं। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ था। उन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। उनके कंठ में सरस्वती जी विराजमान मानी जाती है। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। उन्हें पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त है। वे अपनी दिनचर्या के प्रति सदैव सचेत रहती थी। लता जी समूचे राष्ट्र की गायिका मानी जाती हैं। उनकी इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। उन्होंने अपनी गायन यात्रा 1947 से शुरू की। उन्होंने कई हिट गाने गाए जैसे ए मेरे वतन के लोगों। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।